हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड प्रेप विद गौरव। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला चैप्टर, जिसका जो सबसे अक्सर बच्चों को टफ लगता है वो है मोशन इन प्लेन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जनरली बच्चों को इजी लगता है। मोशन इन प्लेन में दो इक्वेशन जब साथ में यूज़ होते हैं तो बच्चों को टफ लगता है। तो इसकी मास्टर ट्रिक के पहले तो हमें ये जानना जरूरी है इसके मेन पैरामीटर क्या क्या होते हैं। तो इसके मेन पहले पैरामीटर है हमारे पास वी यू ए टी एस। इनमें से हमें कोई भी चार वैल्यू या तीन वैल्यू दी रहती है, हमें एक निकालना होता है। जैसे कि अगर एक्स डायरेक्शन में दिया रहेगा, वाई डायरेक्शन में दिया रहेगा, और उनमें हमें हर डायरेक्शन में इनमें से कोई ना कोई दो चीज़ दिए रहेंगे और हम यही दो को इक्वेशन को यूज़ करके कर पाएंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमेशा फोर इक्वेशन का इस्तेमाल हुआ है। कोई भी इक्वेशन आप चेक कर लें, फोर इक्वेशन का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आप कोई भी चार चीज़ हमें दिए गई है तो हम आराम से जो भी हमें रिक्वायर्ड चीज़ है वो निकाल जा सकता है। So, guys, first question है, the cricketer hits a ball with a velocity 25 meter per second at 60 degree above the horizontal. How far above the ground does it passes over a fielder 50 meter away from the bat? Actually ये मैंने लिख रखा है क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा था तो वीडियो बीच में पॉज हो गया था, इस कारण मेरे पहले लिखा हुआ है। सो फिर मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो हम इसके लिए पहले करेंगे x और y में सेग्रीगेट कर देंगे। u एट x होगा u cos 60, हमें u दे दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड, तो u cos 60 यू वाई, जैसे हम यू ए एस टी लिख देंगे, वाई में भी यू वाई ए एस वाई। एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर, टाइम हमें नहीं पता। सेम चीज़ वाई डायरेक्शन में देखा जाए तो यू वाई 25 साइन 60। एक्सलेशन हमेशा -10 रहता है जब नॉर्मल इक्वेशन देखा जाता है, और एस वाई हमें नहीं पता, वही हमें मेन निकालना है, और टाइम हमें इसमें भी नहीं पता। हम ये चीज़ देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो है उसमें हमें तीन इक्वेशन दी, सिर्फ एक ही चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम इससे टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम लिख लेगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय 12.5। सो 12.5 आप समझ सकते होंगे, यू एक्स 25 कॉस 60 12.5। तो इससे अगर हमारे टाइम की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ से हमें टाइम की 4 की वैल्यू आ गई, हम ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हम इसके वाई डायरेक्शन में भी इक्वेशन में अब हमारे को 4 चीज़ जो रिक्वायर्ड थी वो पता है, सिर्फ एस वाई निकालना है। सो यू वाई ए और टी हमें पता है, सिर्फ एस वाई निकालना है। तो अब ये एक सिंपल सा इक्वेशन हो जाता है, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। इसको अगर वैल्यू हम पुट करेंगे 12.5 √3 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 स्क्वेयर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.2 मीटर। सो ऐसे हर क्वेश्चन को आप एक्स और वाई में सेग्रीगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अलग अलग इक्वेशन से, जैसे आपको पता रहेगा कि ये चीज़ हमेशा कोई भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी, एक्सलेशन इक्वल्स टू 0 पता रहेगा आपको, दिया ना भी हो तो भी यहाँ पे ए आपको पता ही है। तो इस तरह से काफ़ी आसान हो जाता है हर क्वेश्चन को करना। अब ऐसे में हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है। तो ये थोड़ा ये जो दो क्वेश्चन के बाद दोनों टिपिकल टाइप है, मतलब फार्मूला आता है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपको फार्मूला याद ना आए। तो इसके बाद जैसे कोई बहुत इसमें ट्रिक्स इस्तेमाल करना बहुत आसान रहता है। तो इसमें फिर से आप कर सकते हैं एक्स वाई यू इक्वल्स टू 10 ए इक्वल्स टू 0। एक्स डायरेक्शन में एक्स इक्वल्स टू आर है, हमने आर लेंगे, एंड टाइम हमें नहीं पता। यहाँ सेम चीज़ यू डायरेक्शन में यहाँ पे हमें दे दी गई है कि 0 है, ए -10 है, वाई -10 है, क्योंकि ये देख सकते डायरेक्शन नीचे आ रहा है तो -10, एंड टाइम। तो अब इस क्वेश्चन में हम फिर से हम लोग को फर्स्ट टाइम निकालेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल सकते हो। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं हमें तीन चीज़ दी हुई है, एक की ज़रूरत है, तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। हम निकालेंगे एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप आराम से यहाँ पे टाइम निकाल पाएंगे। फिर भी मैं निकाल देता हूँ। -10 इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए इज -10 इंटू टी स्क्वेयर। इसको यहाँ पे हो गया -10, 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड हाफ ऑफ -10 टी स्क्वेयर। यहाँ पे आएगा टी इक्वल्स टू √2। अब टी इक्वल्स टू √2 को आप सेकेंड इक्वेशन में डाल सकते हैं, मतलब वापस से रिपीट करके एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वेयर
एस एक्स इक्वल्स टू 10√2 प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 तो 0 हो जाएगा, तो आपका सिंपली एस एक्स इक्वल्स टू 10√2 आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये एक टिपिकल सा क्वेश्चन है जो अक्सर कोचिंग के एग्ज़ाम में भी आता है, और इजी क्वेश्चन इजी है, पर अंडरस्टैंड बहुत सारे बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसको किस तरह से करना है। तो सिंपली यहाँ से मतलब ये कहना चाह रहे हैं, एरोप्लेन फ्लाइज 490 मीटर अबव द ग्राउंड, लेवल एट 100 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दी गई है, रिलीज अ ब्लॉक, अब ब्लॉक उसने रिलीज़ कर दिया, हाउ फार एट ऑन द ग्राउंड विल इट स्ट्राइक। सो ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट होके सीधा हो रहा है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं, सिंपल मेरे वाला ट्रिक इस्तेमाल करना है, एक्स वाई। ये ट्रिक से ये तो श्योर है कि कोई भी क्वेश्चन हो प्रोजेक्टाइल का आपका होगा, अगर आपको फार्मूला आता है नहीं आता उससे कोई मैटर नहीं करता इसमें, बस आपको वो 3 इक्वेशंस आने चाहिए मोशन के, वो हमेशा काम आएंगे। बाकी तो इससे हमेशा होगा t इक्वल्स टू n a एंड t, यहाँ पे a u y यहाँ पे 0 है, a इज -10, a इक्वल्स टू -10, t इक्वल्स टू दोनों में 7 सेकेंड रहेगा क्योंकि टाइम दोनों में सेम ले रहे हैं। एक्चुअली टाइम हमें पता नहीं है, टाइम हमें निकालना होगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, u दिया है, a दिया है, और एस एक्स जिसको हम लोग r ले रहे हैं, और एस वाई दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो -490। अब इसको आप सिंपली फिर से सॉल्व करेंगे तो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ आ गया मैं यही इक्वेशन क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारे को 3 चीज़ पता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं पता। हम लोग x नहीं यूज़ करें कि इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ पता है और 2 चीज़ अननोन है तो यूज़ नहीं कर सकते। इसमें 3 चीज़ पता है पर एक ही चीज़ बस हमें पता लगाना है। तो इस इक्वेशन से -490 इज इक्वल्स टू 0t प्लस ऑफ हाफ -10t स्क्वेयर। सो यहाँ से t स्क्वेयर इक्वल्स टू 100 और t इक्वल्स टू 10 सेकेंड आ जाएगा। 10 सेकेंड को आप फिर से इक्वेशन 2 में डालेंगे तो s ऑफ x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वेयर 100 इंटू 100 आई मीन इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वेयर। सो s ऑफ x इक्वल्स टू 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आए सिंपली आपको x और y में सेग्रीगेट करना है, और दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन को मेनली आपका यही इक्वेशन इस्तेमाल होता है। बस ये बात ध्यान रखिए, अगर टाइम दे दिया गया तो दोनों का टाइम हमेशा सेम रहेगा, ये आपको पता रहना चाहिए। इससे आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।